करेंगे बिल्कुल न्यू सीरीज, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है, यानी कि एक सीरीज तो आपकी आएगी मैथ्स में और एक सीरीज आपकी आएगी साइंस में। अभी साइंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साइंस की सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट होगी और मैथ्स की सीरीज की आज ये फर्स्ट वीडियो हमारी बनने के लिए जा रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज इस सीरीज के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है कि सिद्ध कीजिए ये एक परिमेय संख्या है। अब वो आपको √5 भी दे सकता है, 7√5 भी दे सकता है, कुछ भी एक ऐसा नंबर दे सकता है जिसमें रूट इन्वॉल्व होगा। उसमें वो आपसे क्या बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ज्यादातर चांसेस रहते हैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या लेके चल लेंगे कि परिमेय संख्या है कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। उसने हमसे कहा कि ये परिमेय सिद्ध करो और हमने क्या कर दिया, परिमेय मान लिया उसे। क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, यानी कि उसके उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। जब भी उसको सिद्ध करके दिखा देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, परिमेय संख्या मान लिया। अब हमें पता है जो परिमेय संख्या होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q not equal to 0 and P/Q are integers। यानी कि हमें इन्हें कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q not equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि 5/2 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 4/8 क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या। लेकिन हम इसको कट करके 1/2 भी तो लिख सकते हैं। हमने क्या मान लिया कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर, यानी कि जब हमारी फॉर्म ये वाली बन गई उसके बाद में तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे देंगे तो मान लिया इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था, जैसे कि इनके बीच में 4 था, मान लिया इनके बीच में भी कुछ था, हमने डिवाइड करके लिख दिया A/B। अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया, अब इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसकी ये सिर्फ क्या है, 1 है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो 6 है अगर हम उसको इधर साइड लेके जाएं, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये तो हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है, इसका तो हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जो 6 है उसका हमें पता है वो परिमेय संख्या है, इसका क्या पता है कि ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हम इधर लेके आए क्योंकि ये वाला टर्म कैसा है हमारा, इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, √2 = A/B - 6 क्या हो जाएगा, √2 = A/B - 6। इसका आंसर लिखेंगे क्या हो जाएगा, A - 6B/B, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि A क्या है, इंटीजर है, B क्या है, इंटीजर है, 6 क्या है, इंटीजर है, B क्या है, इंटीजर है, ये सारे टर्म क्या है, इंटीजर है, यानी कि यहाँ से मिलने वाला कैसा होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के क्या रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से क्या देंगे कि हमें क्या मिला कि जो रेशनल है, जो परिमेय संख्या है वो रेशनल के बराबर आ रही, जबकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि रेशनल के बराबर हो जाए। रेशनल के तो बराबर हो सकती है, रेशनल के बराबर नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे जो हमने माना था, यानी कि हमने क्या माना था, ये एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमने माना था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अर्थात जो हमने कल्पना करी थी वो गलत हो गई और जो हमारी कल्पना थी या फिर बोल सकते हैं वो त्रुटिपूर्ण थी। अतः यह सिद्ध होता है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रेशनल दो के बीच में डिवाइड होते हैं। अगर वो रेशनल नहीं है तो
तो सिंपल सी बात है रेशनल होगी, अगर रेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने के लिए जरूर मिलता है, यानी कि ज्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।